गीता जी अध्याय 11 श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों का समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। भगवान ने जब अपना विश्वरूप अर्जुन के सन्मुख प्रकट किया तो दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन देखते हैं और कहते हैं, हे नाथ, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। यानी आप प्रारंभ कहां से हो रहे हैं, आपका अंत कहां है, यह दिखाई नहीं पड़ता। जब आदि और अंत ही नहीं दिखाई पड़ता तो फिर मध्य कहां से दिखाई पड़ेगा। तो ना आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हो। आपकी सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य वाला इस सृष्टि में कोई नहीं है। आपकी ही सामर्थ्य से पृथ्वी सबको धारण करती है। पृथ्वी में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, आपकी ही सामर्थ्य पृथ्वी में है और आपकी ही सामर्थ्य से पृथ्वी सभी को अन्न और औषधियां देती है, सभी को आश्रय प्रदान करती है। आपकी ही सामर्थ्य से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। सूर्य में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। आपकी ही सामर्थ्य से अंतरिक्ष अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित है। सभी प्राणियों में आपकी सामर्थ्य है। आंखों में देखने की सामर्थ्य भी आप देते हो, कानों से सुनने की सामर्थ्य आप देते हो, वाणी से बोलने की सामर्थ्य आप देते हो। सब कुछ आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति से होता है। आप अनंत सामर्थ्य वाले हो। आपकी सामर्थ्य कितनी है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जितना भी सोचा जाएगा वह थोड़ा ही होगा। अनंत भुजा वाले हो, अनंत भुजाएं हैं आपकी, जिसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। हे नाथ, आपकी भुजाओं का अंत नहीं है। यानी आपने अपनी भुजाओं से कितने भक्तों पर कृपा की,
कितने शरणागत भक्तों का उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं है। यह अनंत है। आप अनंत रूप में कृपा करते हो, अनंत भुजाओं से कृपा करते हो, इसलिए आप अनंत भुजाओं वाले हो। चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले हो। सूर्य और चंद्रमा ये दो आपके नेत्र हैं, जिसे वैज्ञानिक ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। वे सूर्य साक्षात आपका नेत्र हैं, चंद्रमा भी आपका नेत्र है। ये दो आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले हो। आपके मुख से ज्वाला निकल रही है और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। और आपके मुख से जो ज्वाला निकल रही है और आपके इस विश्वरूप का जो तेज है, उस तेज से सारा जगत संतप्त हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। यानी ऐसी कोई दिशा नहीं होगी जहां आप नहीं हो। सभी दिशाओं में आप व्याप्त हो। स्वर्ग भी आप में स्थित है, पृथ्वी भी आप में स्थित है, और स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जितने भी लोक हैं वो सब आप में ही स्थित हैं। आपसे रहित कोई भी लोक नहीं है। आप ही उन सभी लोकों का आश्रय हो। आपसे ही इस अलौकिक और भयंकर, आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। आपका यह अलौकिक, यानी जिस लौकिक नहीं है, यह सांसारिक रूप की इससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। वह अलौकिक है और भयंकर है। इस रूप को देखकर तीनों लोग व्यथा को बड़े व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। कुछ तो आपके इस भयंकर मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका नाम उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो सिद्ध ऋषि महर्षि हैं उनको भय नहीं लग रहा है। ऋषि महर्षियों को, सिद्धों को भगवान से भय नहीं लगता। यह विश्व रूप संसार से उनको भय नहीं लगता, क्योंकि वे सभी रूपों में परमात्मा को देखते हैं। यह विश्व परमात्मा का रूप है ऐसा वो देखते और जानते हैं। इसलिए ऋषि महर्षि भयभीत नहीं होते। जिस विश्व रूप को देखकर देवता तक भयभीत हो गए हैं, उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ कुछ देवता धीरज धर के, साहस करके भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हो पा रहे हैं। वहीं महर्षि और सिद्धों का समुदाय भयभीत नहीं है, बल्कि कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। स्तोत्र आनंद में ही प्रतिस्फुटित होता है। तो ऋषियों के हृदय में आनंद है भगवान के रूप का दर्शन करके, वे भयभीत नहीं है, इसलिए भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्य गण, यह भी एक देव समुदाय होता है जिसको साध्य गण कहा जाता है। विश्व देव, ये भी एक देव का प्रकार है। अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं, ये दोनों भाई हैं और ये देवताओं के वैद्य हैं। मरुदगण, मरुदगण यानी 49 वायु, 49 प्रकार की जो वायु होती है उन्हें मरुदगण कहा जाता है। और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, जो संगीत आदि देवताओं के समुदाय में प्रस्तुत करते हैं। संगीत नृत्य आदि जो देव सभा में प्रस्तुत करते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। वो भी एक देव प्रजाति है। यक्ष, यह भी एक देव प्रजाति है। जैसे कुबेर यक्ष हैं लेकिन देव भी हैं। राक्षस और सिद्धों का समुदाय है। वे सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। सबके हृदय में आश्चर्य है। आपका यह दिव्य रूप अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ है। और अर्जुन क्या क्या देखते हैं और देखकर कैसे भगवान की स्तुति करते हैं गदगद कंठ से, उसे हम लोग आगे सुनते जाएंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गीता माता की जय।